फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एसएससी एमटीएस 2021 के एग्ज़ाम में आए हुए सभी सिनोनिम्स के क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग जो है 54 सिनोनिम आए हुए थे, उन सभी को देखेंगे और यहाँ पर एक एक वर्ड का मीनिंग भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सभी जो हैं यहाँ पर सिनोनिम जो हैं या फिर जो जितने भी वर्ड हैं आपके लिए, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इनको जो है अपनी कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। और मैंने इसका जो है ईडीएम्स का भी वीडियो बना दिया है एसएससी एमटीएस का, तो उसको भी आप लोग लगाएं, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। तो आइए आज की क्लास हम लोग देखते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे सभी सिनोनिम के क्वेश्चंस जो कि एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है स्टर्न। ठीक है, स्टर्न मतलब क्या होता है? कठोर होता है। और आपको इसका जो है करेक्ट सिनोनिम बताना है। करेक्ट सिनोनिम कब बताएंगे? जब आपको इसका मतलब पता होगा। ठीक है, तो स्टर्न मतलब होता है कठोर, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रिक्ट। ठीक है, स्ट्रिक्ट का मतलब भी कठोर होता है। बाकी माइल्ड, लेनियंट और जेंटल, इन तीनों का मतलब सेम होता है। इनका मतलब होता है उदार होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइल्ड मतलब होता है विनम्र। प्रोवोक, प्रोवोक मतलब क्या होता है? भड़काना। ठीक है, भड़काना, उत्तेजित करना। तो इसमें से देखेंगे इसका करेक्ट सिनोनिम, तो वो हो जाएगा इनरेज। ठीक है, इनरेज आपका करेक्ट होगा। और बाकी ग्रेटिफाई, प्लेकेट और हिंडर। ग्रेटिफाई का मतलब होता है एक तरीके से शांत करना, संतुष्ट करना। प्लेकेट का मतलब होता है शांत करना। और हिंडर का मतलब क्या होता है? बाधा पहुंचाना। आप लोग इनके जो है सभी वर्ड के मीनिंग जो भी, या फिर जो भी वर्ड के मीनिंग आपको नहीं आता है जिस वर्ड का, उसको अपनी कॉपी पर भी नोट करते चले यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल। आपको जो है प्रैक्टिकल का करेक्ट जो है इसमें से बताना है कि सिनोनिम क्या होगा। ठीक है, तो पहला है एवरलास्टिंग, सेंसिबल, एप्लीकेबल और थ्योरेटिकल। तो जो यहाँ पर देखेंगे एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक। ठीक है, या फिर टिकाऊ या फिर अनंत होता है। ठीक है, सेंसिबल आपका इसमें करेक्ट सिनोनिम होगा सेंसिबल। ठीक है, सेंसिबल का मतलब क्या होता है? समझदार होना या फिर व्यवहारिक। ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब भी क्या होता है? व्यवहारिक। और सेंसिबल भी वही मतलब देता है। बाकी एप्लीकेबल और थ्योरेटिकल आपको पता ही होगा। एप्लीकेबल मतलब जो किसी चीज़ के लिए एप्लीकेबल हो और योग्य होना मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है हार्डली। हार्डली आपको पता ही होगा, हार्डली कई बार वर्ड आता है। तो हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से। ठीक है, और हार्डली, रेयरली, बेयरली, इस तरह के वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेयरली हो जाएगा। ठीक है, हार्डली, रेयरली, बेयरली, इस तरीके से आप लोग पढ़ते होंगे। यहाँ पर अडेक्वेटली लिखा हुआ है। अडेक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त होना। ठीक है, अडेक्वेटली मतलब पर्याप्त रूप से। ठीक है, और रफली, रफ, रफ से बना हुआ है रफली, मतलब रफ मतलब क्या होता है? भद्दा। और स्ट्रांगली मतलब मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर स्मर्ज। ठीक है, स्मर्ज, इसका मतलब क्या होता है? स्मर्ज का मतलब होता है फैल जाना। स्मर्ज का मतलब क्या होता है? फैल जाना, या फिर कह सकते हो कि गंदा करना या फिर गंदा। ठीक है, फैल जाना, गंदा करना या फिर गंदा होता है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर ट्रेस, स्वीट, स्टेन। ठीक है, स्टेन का मतलब भी होता है गंदा। बाकी स्वीट आपको पता है, ट्रेस मतलब भी होता है कूड़ा कचरा। और मड, मड का मतलब होता है मिट्टी, रेत, बालू। ठीक है, या फिर गीली मिट्टी जो होती है उसको भी मड कहते हैं। तो करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? स्टेन होगा स्मर्ज का। ठीक है, स्मर्ज मतलब गंदा होना, गंदा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का आपको जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से बताना है। तो प्रायोरिटी, डिग्निटी, फॉर्मेलिटी, पॉसिटी और प्रेसिडेंस। ठीक है, तो प्रायोरिटी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रमुखता देना, प्रायोरिटी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रेसिडेंस मतलब होता है प्रमुखता। बाकी पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब होता है कमी। और फॉर्मेलिटी आपको पता ही है। डिग्निटी, डिग्निटी मतलब अच्छा कह सकते हो, पॉजिटिव वर्ड है अच्छा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो हो जाएगा प्रेसिडेंस। ठीक है, प्रायोरिटी मतलब किसी चीज़ को प्रायिकता देना, या भी जो है प्रेसिडेंस का मतलब भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता ही होगा कि स्पष्ट या फिर आर पार जिसके दिखाई पड़ता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। तो करेक्ट जो होगा सिनोनिम उसका हो जाएगा क्लियर। ठीक है, करेक्ट सिनोनिम क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। जबकि शाइनी, ओपेक और प्रेटी अलग हैं। ओपेक का मतलब इसका अपोजिट होता है अपैरेंट। ट्रांसपेरेंट का जो है अपोजिट होता है क्या? ओपेक। ठीक है, अस्पष्ट या फिर जिसके आर पार न दिखाई पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोल्यूशन।
पोल्यूशन का आपको यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो पोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे एग्रेवेशन, एक्सपेंशन, क्रिएशन और कंटामिनेशन, ठीक है। तो पोल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, प्रदूषित करना यानी कि गंदा करना, और कंटामिनेट भी वही होता है, ठीक है। कंटामिनेट का मतलब होता है दूषित करना, तो ये बना है कंटामिनेशन हो गया है, तो आपका जो है करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी एग्रावेट मतलब भड़काना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रैप्चरस, ठीक है। रैप्चरस का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखोगे डिलाइटेड, वरीड, एजिटेटेड और डिस्कस्टेड, ठीक है। तो रैप्चरस मतलब होता है जोशीला या हर्ष के साथ, ठीक है। जोशीला या फिर हर्ष के साथ रैप्चरस का मतलब होता है जोशीला या फिर हर्ष यानी खुशी के साथ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा इसमें से वो हो जाएगा डिलाइटेड। डिलाइटेड मतलब प्रसन्न, प्रसन्नता, ठीक है। तो रैप्चरस का जो सिनोनिम होगा वो होगा डिलाइटेड। बाकी वरीड मतलब होता है चिंता करना, एजिटेट मतलब होता है भड़काना, और डिस्कस्ट, ठीक है, आपको पता ही है डिस्कस्ट करना, डिस्कस करना आपने सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे पैसिफाई, ठीक है। पैसिफाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है इसका करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो जो पैसिफाई होता है इसका मतलब होता है शांत करना, पैसिफाई मतलब शांत करना, ठीक है। तो अपसेट, इरिटेट, सूद और एक्साइट, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, सूद, ठीक है। इसका मतलब होता है शांत करना। अपसेट अलग चीज़ है, इरिटेट, इरिटेट मतलब एक तरीके से चिड़चिड़ा करना, ठीक है, या फिर गुस्सा दिलाना। एक्साइट मतलब उत्तेजित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर सिम्पटोमेटिक, ठीक है। सिम्पटोमेटिक ये बना हुआ है वर्ड जो है सिम्पटम, आपने सुना होगा सिम्पटम। सिम्पटम मतलब क्या होता है, लक्षण है, ठीक है। सिम्पटम मतलब लक्षण या फिर रोग के जो लक्षण होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिम्पटम, ठीक है। तो वही होता है इसका भी अर्थ सिम्पटोमेटिक, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो क्या हो सकता है इसमें से, तो ऑप्टिमिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेंज और एटिपिकल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, यही आपका करेक्ट होगा। बाकी स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है, और ऑप्टिमिस्टिक मतलब एक आशावादी होता है, और एटिपिकल जो है, एटिपिकल का मतलब होता है यहाँ पर असामान्य। एटिपिकल का मतलब क्या होता है, असामान्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रैबिड, ठीक है। रैबिड का आपको करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बताना है। तो काम, एक्सट्रीम, मेथोडिकल और इनडिफरेंट, ठीक है। तो काम, एक्सट्रीम, मेथोडिकल और इसका मतलब होता है कट्टर। रैबिड मतलब क्या होता है, कट्टर होना, ठीक है। कट्टर या फिर पागल, प्रचंड, कट्टर, पागल, प्रचंड, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पर सिनोनिम क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम, ठीक है। एक्सट्रीम इसी के लिए शब्द बना हुआ है, बाकी तो सब अलग है। काम मतलब होता है शांत करना, मेथोडिकल मतलब एक सिस्टमेटिक वे में, और इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन। तो केवल एक ही ऑप्शन अलग है जो आपका इसका सिनोनिम बन सकता है, ठीक है। तो रैबिड का मतलब जो है लिख लेना, इसका मतलब होता है कट्टर या फिर पागल, प्रचंड, ठीक है, यानी भयानक, ठीक है। तो एक्सट्रीम भी लगभग वही सेंस देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर क्रूशियल। क्रूशियल का जो है आपको करेक्ट सिनोनिम इसमें से बताना है। तो विटल, इजी, मैनुअल और ट्राइवियल। तो जो क्रूशियल होता है, क्रूशियल का मतलब होता है निर्णायक या फिर अत्यंत महत्वपूर्ण, ठीक है। निर्णायक, जरूरी या फिर अत्यंत महत्वपूर्ण। तो इसका जो करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा विटल, ठीक है। विटल का मतलब भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। बाकी इजी, मैनुअल, मैनुअल मतलब होता है तुच्छ, और ट्राइवियल मतलब भी क्या होता है, तुच्छ होता है। इन दोनों जो हैं आपस में सिनोनिम है, तो इनको भी ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं अभी तक, तो इसको ध्यान रखें। इजी तो आपको पता है वो इजी ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंट्रोगेट करना। इंट्रोगेट का आपको करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो इंट्रोगेट का मतलब आपको पता ही है कि क्या करना, छानबीन करना, यानी कि इन्वेस्टिगेट करना, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी मेडिटेट, आंसर और डिले सभी आसान वर्ड हैं। डिले मतलब देर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड का आपको सिनोनिम बताना है। तो कंप्रीहेंड का मतलब होता है क्या, समझना किसी चीज़ को, ठीक है। कंप्रीहेंड मतलब समझना यानी कि अंडरस्टैंड करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। और अटैक मतलब आपको पता है परमिट और कन्फेस। कन्फेस मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को एक तरीके से स्वीकार करना, ठीक है। कन्फेस कह सकते हो स्वीकार करना, या फिर आप लोगों ने सुना होगा कन्फेस करते हैं, ठीक है। कन्फेस किया जाता है यानी कि अपने गलतियों को बताना, ठीक है, उसको भी कन्फेस बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इल्ड।
वैसे इल्ड के बहुत सारे यहाँ पर अर्थ होते हैं, आप लोग जो है डिक्शनरी से देख लीजिएगा, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं इल्ड के, और उनको जो है अपनी कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो इल्ड का मतलब हो सकता है वो होता है फल, मतलब यहाँ पर फल देना, जवाब देना या स्वीकार करना, ठीक है। फल देना या फिर जवाब देना, स्वीकार करना, इस तरीके के इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट जो है सिनोनिम होगा रिटेन, डेनी, सबमिट और असर्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट होगा सबमिट, सबमिट करना, ठीक है। सबमिट करना, यही आपका करेक्ट होगा इसका सिनोनिम। बाकी रिटेन मतलब होता है बरकरार रखना, डेनी मतलब होता है देर करना या फिर इनकार कर देना, ठीक है। डेनी मतलब क्या होता है, इनकार कर देना, और असर्ट मतलब होता है कहना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट सिनोनिम बनेगा सबमिट करना, ठीक, सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंसिव मतलब क्या होता है, तब आप लोग जो है इनएक्सपेंसिव का मतलब बता सकते हैं। तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, यानी कि इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या हो जाएगा, सस्ता, ठीक है। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता। तो आपको बताना है इसका करेक्ट जो है सिनोनिम। तो कॉस्टली, अट्रैक्टिव, चीप और अनअफोर्डेबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 चीप, चीप का मतलब भी क्या होता है, सस्ता, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी कॉस्टली, अट्रैक्टिव और अनअफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब सस्ती चीज़, अनअफोर्डेबल मतलब महंगी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्वेस्टिगेट, आपको जो है इन्वेस्टिगेट का जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से फाइंड करना है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा यहाँ पर डिस्कवर, रिवील, सर्च और प्रिपेयर। ऑप्शन नंबर 3 सर्च इसका जो है करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। दोस्तों मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको एसएससी सीपीओ मेंस के एग्ज़ाम में आए हुए कॉमन एरर के सभी क्वेश्चंस और उसमें सभी वोकैब जो आई हुई थी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, उन सभी को भी करवा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी आप लोग लगाएं, आपके लिए आपके एग्ज़ाम में वो जो है बहुत ही हेल्प करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है एम, एम का जो है आपको सिनोनिम बताना है यहाँ पर क्या होगा। तो एम का मतलब आपको पता ही है, लक्ष्य होता है, यानी कि पर्पस जो है इसका जो है करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी करेज, सट और सिलेक्शन सब आसान वर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलार्म, ठीक है। अलार्म का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से फाइंड करना है। तो वेक, रिंग, साउंड, पैनिक, ठीक है। तो अलार्म का मतलब क्या होता है, खतरे की घंटी, ठीक है, खतरे की घंटी या फिर खतरा मंडराना, ठीक है। खतरे की घंटी होता है, यानी कि खतरे को खतरा सूचक शब्द जो होता है खतरे को बताने वाला, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा पैनिक, ठीक है। करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा इसमें, पैनिक हो जाएगा। बाकी सभी वेक, वेक मतलब क्या होता है जगना, रिंग और साउंड अलग वर्ड हैं। आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट सिनोनिम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे एगोनी, एगोनी का मतलब क्या होता है कष्ट या फिर पीड़ा, ठीक है। एगोनी मतलब होता है कष्ट, पीड़ा। तो आपको जो है करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो हेल्प, पेन, रिस्क और ब्लेम। तो ऑप्शन नंबर 1 पेन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी हेल्प मतलब आपको पता ही है, ब्लेम मतलब किसी पर दोष लगाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डिजेक्टेड, ठीक है, डिजेक्टेड। तो डिजेक्टेड का जो मतलब होता है वो होता है किसी को किसी समूह से बाहर निकाल देना, ठीक है। किसी को किसी समूह से बाहर निकाल देना या फिर कह सकते हो निकाला हुआ, ठीक है। कंसाइटेड, डिप्रेस्ड, अप्रूव्ड और पोस्टपोन्ड, इसमें से करेक्ट सिनोनिम इसका हमें बताना है। तो जो हो जाएगा वो होगा डिप्रेस्ड, ठीक है। इसका करेक्ट सिनोनिम होगा डिप्रेस्ड। बाकी सभी अलग वर्ड हैं यहाँ पर। डिप्रेस्ड का मतलब भी वही होता है जो डिजेक्टेड का होता है, ठीक है। बाकी जो लिखा है कंसाइटेड, कंसाइटेड मतलब होता है घमंडी। अप्रूव, अप्रूव मतलब होता है अप्रूवल देना, यानी कि कह सकते हो सहमत होना। पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिमेंडस, ठीक। ट्रिमेंडस का जो है आपको करेक्ट इसमें से सिनोनिम बताना है। तो मिनट, फॉर्चुनेट, ह्यूज और एलिजिबल। तो ट्रिमेंडस का जो मतलब होता है विशाल, भारी, भरकम कह सकते हो, ठीक है, वही होता है। तो यहाँ पर ह्यूज इसका जो है करेक्ट सिनोनिम बन जाएगा क्या, ह्यूज, ठीक है। मिनट का मतलब होता है छोटा, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। इसका मतलब क्या होता है छोटा। बाकी वो वाला मतलब तो पता है, मिनट और घंटा वाला, ठीक है। इसका मतलब होता है छोटा। फॉर्चुनेट मतलब ये भाग्य से संबंधित है, भाग्य। और एलिजिबल योग्य होना। नेक्स्ट क्वेश्चन होज मतलब क्या होता है, ह्यूज मतलब विशाल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रेगुलर, ठीक है। रेगुलर का आपको जो है इसमें करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बताना है। तो एग्रीएबल, यूजुअल, रीसेंट और फेक। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा यूजुअल, ठीक है, सामान्यता, यानी कि रेगुलर। और एग्रीएबल, रीसेंट और फेक। फेक का मतलब क्या होता है? जाली, नकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पल। एम्पल मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। एम्पल का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, यानी कि पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम होगा वो होगा सफिशिएंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? सफिशिएंट। और नैरो मतलब संकरा होता है, शॉर्ट मतलब छोटा, मेअगर मतलब कम होता है, कमी, ठीक है। मेअगर मतलब कमी या फिर कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसाइज। कंसाइज, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे इसका जो है करेक्ट सिनोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको कंसाइज का मतलब पता होना चाहिए। कंसाइज का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना, छोटा करना, ठीक है। कंसाइज मतलब संक्षिप्त करना, छोटा करना। तो इसमें से जो करेक्ट सिनोनिम होगा एडिटेड, मॉडिफाइड और लेंथी, ब्रीफ, ठीक है। तो ब्रीफ जो है आपका करेक्ट हो जाएगा ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब भी होता है क्या? छोटा करना, ठीक है, या फिर छोटा। जबकि एडिटेड आपको पता है, मॉडिफाइड मतलब भी आपको पता है मॉडिफाई करना, लेंथी, ये सब आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिक्रीज। डिक्रीज का आपको जो है करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बताना है। तो डिक्रीज मतलब होता है घटाना, कम करना। तो इसमें से जो करेक्ट होगा इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। असेंड, एसेंड मतलब होता है चढ़ाई, चढ़ाई होना, ठीक है, ढलान कह सकते हो। और ग्रो, ग्रो मतलब ग्रो करना, यानी कि विकास करना कह सकते हो, ठीक है। और डिक्लाइन मतलब पतन होना, यही आपका करेक्ट हो जाएगा डिक्लाइन, ठीक है। डिक्रीज का हो जाएगा करेक्ट सिनोनिम क्या? डिक्लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एमिएबल। एमिएबल का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोस्ताना, ठीक है। फ्रेंडली मतलब दोस्ताना, ठीक है। तो एमिएबल जो है फ्रेंडली, एमिएबल होता है, एमिकेबल होते हैं, इस तरीके के वर्ड जो है लगभग सेम होते हैं, ठीक है। और बिटर मतलब होता है कड़वा, रूड, असभ्य होता है। और एक वर्ड लिखा है अलूफ, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो अलूफ होता है इसके साथ हमेशा जो है प्रीपोजिशन किसका? फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ जो है प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है। और अलूफ का जो मतलब होता है वो होता है दूर करना, अलग करना, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। कभी आपका इम्प्रूवमेंट में आ सकता है, कॉमन एरर में आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो इसको ध्यान रखें कि अलूफ के जो है साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना, ठीक है। कंक्लूड का मतलब क्या है? निष्कर्ष निकालना, ठीक है। तो निष्कर्ष कब निकालते हैं किसी चीज़ का? जब कोई चीज़ जो है समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे आपने मान लीजिए कोई बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और बुक पूरी पढ़ ली है, तो उसका फिर क्या बोलेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ स्टोरी में क्या बताया गया, ठीक है। तो निष्कर्ष मतलब एंड हो जाएगा, समाप्त होना, ठीक है। इंक्लूड मतलब होता है शामिल करना, ओपन मतलब आपको पता ही है, और एक्सक्लूड मतलब निकाल देना, ठीक है। इंक्लूड और एक्सक्लूड क्या है? आपस में एंटोनिम हो जाएंगे। इंक्लूड मतलब शामिल करना और एक्सक्लूड मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। आगे आपके लिए मैं जो है अभी सिनोनिम करा रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपको इडियम्स का वीडियो दे ही दिया है, उसके बाद आपको एंटोनिम का वीडियो भी दे दूँगा। और कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट, इन सभी के वीडियोस भी लगातार आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, अब दूंगा जो है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहाँ पर आपको इसका जो है करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो ऑब्स्ट्रक्शन का जो मतलब होता है वो होता है बाधा, बाधा डालना, ठीक है, बाधा या फिर बाधा डालना। तो ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें गेस वर्क, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और हिंड्रेंस। करेक्ट जो होगा हिंड्रेंस, ठीक है। एक वर्ड याद रखना, हिंडर, HINDE और R, ठीक है। हिंडर, हिंडर का मतलब क्या होता है? बाधा, उसी से बना हुआ है हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में सिनोनिम हो जाएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब दुविधा, बाधा, ठीक है, संकट, तो वही इसका भी मतलब होता है। बाकी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन आपको पता ही होगा। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना होता है और डिस्ट्रक्शन मतलब होता है विनाश करना, ठीक है। दोनों आपस में क्या है? एंटोनिम हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मिमिक, ठीक है, मिमिक। मिमिक का आपको जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से बताना है, तो क्या हो जाएगा, कॉपी, ठीक है। मिमिक मतलब किसी की मिमिक्री करना, आपने कुछ सुना होगा, मतलब दूसरों की नकल करना, ठीक है, दूसरों की जो बोली होती है उसको नकल करना। तो आपका जो है कॉपी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा। बाकी प्रिवेंट मतलब रोकना होता है, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेनिमस, ठीक है, मैग्नेनिमस का आपको जो है करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है उदार, उदार चरित्र वाला, ठीक है, उदार चरित्र वाला। तो इसमें देखेंगे चैरिटेबल, मेलिशियस, सस्पिशियस और अनस्टेबल, ठीक है। तो चैरिटेबल जो है इसका करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा। बाकी मेलिशियस, मेलिशियस का मतलब होता है दुर्भावना, और सस्पिशियस मतलब होता है संदेही, और अनस्टेबल, ठीक है, स्टेबल का अपोजिट है, स्टेबल मतलब होता है स्थिर, ये वाला स्टेबल, इसका मतलब होता है स्थिर, और अनस्टेबल लगा देंगे तो अस्थिर, ठीक है। तो चैरिटेबल मैग्नेनिमस का जो है क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उदार, ठीक है। या फिर एक वर्ड आता है मैग्नीनिमसली, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, उदारता से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अगला है प्रोएक्टिव, ठीक है, प्रोएक्टिव। इसमें देखिए वर्ड लगा हुआ है क्या, एक्टिव, और एक्टिव के पहले क्या है, प्रो जोड़ दिया, ठीक है, यानी कि और ज़्यादा एक्टिव, ठीक है। याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक्टिव के पहले हमने प्रो लगा दिया, यानी कि और ज़्यादा एक्टिव, यानी कि क्या हो जाएगा, इंथुजियास्टिक, उत्साही, ठीक है। प्रोएक्टिव मतलब वही सक्रिय या फिर उत्साही कह सकते हो। तो इंथुजियास्टिक आपका करेक्ट हो जाएगा। इंथुजियास्टिक का मतलब भी क्या होता है, उत्साही होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है शॉर्ट साइटेड मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोस्त, ठीक है, शॉर्ट साइटेड मतलब निकट दृष्टि। और हीडलेस का मतलब होता है असावधान, हीडलेस का मतलब क्या होता है, असावधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्ट्रेनुअस, स्ट्रेनुअस का आपको जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से बताना है। तो स्ट्रेनुअस का जो मतलब होता है वो होता है क्या, इजी, लाइट, फीबल और डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन, ठीक है। स्ट्रेनुअस का मतलब होता है कठिन, तो डिफ़िकल्ट मतलब भी होता है कठिन, तो ये आपका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी सभी इजी वर्ड हैं। फीबल, फीबल मतलब क्या होता है, कमज़ोर, फीबल मतलब होता है कमज़ोर। नेक्स्ट है प्रीवेंट, ठीक है, प्रीवेंट कई बार यूज होता है, आपको पता भी होगा इसका मतलब। प्रीवेंट मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है, यानी कि ब्लॉक कर देना। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बाकी अलाउ, ओपन और पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन एलिगेंट, ठीक है, एलिगेंट का आपको जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से बताना है यहाँ पर। तो एलिगेंट का जो मतलब होता है यहाँ पर देखेंगे ग्रेसफुल, इंटेलिजेंट, कॉमन और रफ, ठीक है। तो एलिगेंट, एलिगेंट होता है सुंदर, सहज, ठीक है, सुंदर या फिर सहज कह सकते हो। तो जो है ग्रेसफुल आपका जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से हो जाएगा, ग्रेसफुल, ठीक है। इंटेलिजेंट, कॉमन, रफ ये बिल्कुल अलग वर्ड है। तो आपका जो एलिगेंट का जो है करेक्ट सिनोनिम होगा वो हो जाएगा ग्रेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिगेंट मतलब वैसे होता है भव्यता, ठीक है, भव्य। और ग्रेसफुल मतलब होता है निर्लज, ठीक है, लेकिन इनके अलग वर्ड में भी इनका जो है यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक वर्ड के जो है कई अर्थ होते हैं, ठीक है। तो पता नहीं एग्जामिनर जो है किस सेंस में किस अर्थ में उसका जो है यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम ले ले, तो उसको हमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है एब्यूज़, ठीक है, एब्यूज़, एब्यूज़ मतलब आपको अच्छे से पता ही है क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे टर्मिनेट, यूज़, क्लोज और हार्म, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर होगा वो हो जाएगा हार्म करना, ठीक है, हार्म, हार्म इसका जो है करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि नुकसान पहुँचाना। अब्यूज़ भी निगेटिव वर्ड है और ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन टर्मिनेट जो है, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउ, अलाउ मतलब किसी को अलाउ करना यानी कि परमिट देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका एक्जुल्टेशन, ठीक है, एक्जुल्टेशन। तो डिप्रेशन, एजिटेशन, इरिटेशन और जुबिलेशन, ठीक है। तो एक्जुल्टेशन का जो करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा जुबिलेशन, ठीक है। तो और एक्जुलेशन का मतलब क्या होता है, उल्लास, ठीक है, उल्लास होता है इसका मतलब। और जुबिलेशन का मतलब भी क्या होता है, वही होता है, यानी कि उल्लास, ठीक है। तो उल्लास इन दोनों का मतलब होता है एक्जुलेशन और
जुबिलेशन, ठीक। तो ये दोनों आपके क्या है, सिनोनिम है। बाकी डिप्रेशन आपको पता ही है, डिप्रेशन में होना, और इरिटेशन, इरिटेट मतलब चिड़चिड़ा बनाना, अभी हमने आपको सब बताया था। एजिटेशन, एजिटेट मतलब होता है भड़काना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटोर्ट। रिटोर्ट का मतलब होता है तुरंत उत्तर देना, ठीक है। रिटोर्ट का मतलब क्या होता है, तुरंत उत्तर देना, ठीक है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखें। रिक्वेस्ट, एडवाइस, रिप्लाई और क्वेश्चन, तो इसमें जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा रिप्लाई, ठीक है। रिप्लाई आपका जो है इसमें करेक्ट, इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंथ्रल क्या है, इंथ्रल लिखा हुआ है, और इसका जो है आपको करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम बताना है, ठीक है। तो इंथ्रल का जो है करेक्ट, इंथ्रल का मतलब होता है मंत्र मुग्ध करना किसी को, ठीक है। किसी को मंत्र मुग्ध करना या फिर अपने वश में कर लेना, ठीक है। और इंचेंट का मतलब भी वही होता है, ठीक है। इंचेंट का मतलब भी क्या होता है, मंत्र मुग्ध करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर आइसोलेट, ठीक है। आइसोलेट, आइसोलेट जो है आप लोगों ने कई अभी इन दिनों जो है ज़्यादा ये वाला वर्ड सुना होगा, आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेट, ठीक है। आइसोलेट मतलब किसी को अलग कर देना, ठीक है, किसी को अलग रखना, अपने से दूर रखना। तो इसमें से देखेंगे कंबाइन, डिटैच, कनेक्ट और अटैच। तो केवल ऑप्शन नंबर 2 इसमें अलग है, डिटैच करना यानी कि अलग रखना। बाकी कंबाइन, कनेक्ट और अटैच ये क्या है, सिनोनिम है। यहाँ पर देखते हैं जो इजेक्ट है, इजेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निकाल देना या फिर बाहर निकालना, ठीक है। इजेक्ट मतलब निकाल देना या फिर बाहर निकालना। और रिपेल जो होता है, रिपेल का मतलब होता है घृणा उत्पन्न करना। रिपेल का मतलब होता है घृणा उत्पन्न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनिस, ठीक है। बेनिस, बेनिस का आपको जो है इसमें से करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो बेनिस का जो मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है क्या, निकालना, ठीक है, निकाल देना। तो एग्जाइल आपका जो है करेक्ट सिनोनिम इसका हो जाएगा। बाकी आपको पता है इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, और पेंट आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रैप का मतलब क्या होता है, खरोंचना, ठीक है, खरोंचना। स्क्रैप मतलब क्या होता है, खरोंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवर। डिस्कवर का आपको जो है करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर बताना है। तो सर्च, क्लोज, फाइंड और सर्च, ठीक है। तो डिस्कवर करना मतलब किसी चीज़ को क्या है, खोज करना, ठीक है, यानी कि फाइंड। फाइंड आपका जो है इसमें करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूसिड, ठीक। लूसिड कई बार एग्जाम में आ चुका है, अभी तक ये एसएससी के लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लूसिड का मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, ठीक। क्लियर, क्लियर ऑप्शन नंबर 3 इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, डक्ट, ठीक है। डक्ट, तो डक्ट का मतलब क्या होता है, ये डक्ट, डक्ट का मतलब होता है धमनी, ठीक है, धमनी या फिर कोई नली, ठीक है, इस तरीके से। तो बेंड, बर्ड, वाल, कैनाल, कैनाल आपका जो है करेक्ट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, धमनी या फिर कोई नली कह सकते हो, धमली नहीं, धमनी, ठीक है, धमनी, जो जिसमें आरबीसी वगैरह बहते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, डक्ट, ठीक। तो कैनाल जो है, कैनाल जो जानते हैं आप किसको बोलते हैं, नहर, ठीक है। कैनाल मतलब नहर। तो आपका ही जो है करेक्ट सिनोनिम इसका हो जाएगा। बाकी बेंड का मतलब होता है मुड़ा हुआ होना, और बर्ड, वाल आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचीव। अचीव मतलब क्या होता है, हासिल करना, ठीक है, किसी चीज़ को पाना, हासिल करना, यानी कि सक्सीड होना, ठीक है। बाकी कन्फ्यूज़ अलग वर्ड है। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, और अवॉइड मतलब क्या होता है, टालना। अचीव का करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा, सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी आसान थे इसमें, डिटरमाइंड, ठीक है। डिटरमाइंड का आपको इसमें से करेक्ट सिनोनिम बताना है। तो डिसइल्यूजन्ड, रिसोल्यूट, इंस्पायर और इंटेंस, ठीक है। तो डिटरमाइंड मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चयी, ठीक है, दृढ़ निश्चयी। और इसका जो करेक्ट सिनोनिम इसमें से होगा वो होगा इंस्पायर्ड, रिसोल्यूट और डिसइल्यूजन, ठीक है। इंटेंस हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, इंटेंस हो जाएगा। और डिसइल्यूजन क्या है,
ये इल्यूजन आपने वर्ड सुना होगा, इल्यूजन मतलब भ्रम, ठीक है। तो डिस इल्यूजन निगेटिव हो गया, उसका अपोजिट बन गया है, तो यानी कि भ्रम में ना होना, ठीक है। इंस्पायर मतलब प्रेरित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लॉयल्टी। लॉयल्टी, ठीक है, लॉयल्टी मतलब ईमानदार या फिर विश्वास करने लायक। तो हेट्रेड, फेथफुलनेस, डिसलाइक और प्लीजर, ठीक है। तो फेथफुलनेस ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। बाकी हेट्रेड मतलब होता है घृणा, प्लीजर मतलब क्या होता है, सुखद होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमिनस, ठीक है। ओमिनस का जो है आपको करेक्ट सिनोनिम इसमें से बताना है। तो ओमिनस का जो मतलब होता है अमंगल, ठीक है, अमंगल या फिर अशुभ, ठीक है, अमंगल या फिर अशुभ, इस तरह, यानी कि निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव मीनिंग देता है आपका। तो इसमें से देखेंगे कौन सा इसका करेक्ट सिनोनिम होगा। थ्रेटनिंग, प्रोमिसिंग, कैपेबल और फेवरेबल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीजी, ठीक है, ब्रीजी, ठीक है। ब्रीज, ब्रीज मतलब क्या होता है, जो खुशबू युक्त हवा होती है उसको हम लोग ब्रीज बोलते हैं, ठीक है, ब्रीज। तो वही है, ब्रीजी बना हुआ है, यानी कि ये एक तरीके क्या है, हवा होती है, तो इसको हम बोलेंगे एरी, ठीक है। एरी इसका जो है करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। ह्यूमिड मतलब क्या होता है, नम्र होता है, ठीक है। डस्टी आपको पता ही है, ह्यूमिड, ठीक है। ह्यूमिडिटी आपने सुना होगा, ह्यूमिडिटी, ठीक है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, नमी, ठीक है। तो ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नम, नम होना, ठीक है, नमी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पंपस। पंपस मतलब आडंबर करना, ठीक है, यानी कि बोस्टफुल, डींग हाँकना, ठीक है, डींग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। यह आपका जो है करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा, बोस्टफुल। बाकी डल मतलब होता है धुंधला, हम्बल, हम्बल मतलब विनीत, विनम्र, ठीक है। मॉडेस्ट मतलब होता है लज्जालु। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक्टिव, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है वो है एक्टिव। अभी एक क्वेश्चन और है, एक्टिव है। तो एक्टिव मतलब सक्रिय होना, यानी कि बिजी जो है इसका करेक्ट सिनोनिम ऑप्शन में से जो है करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, बिजी होगा इसमें से। बाकी क्वाइट, लेजी मतलब, क्वाइट मतलब शांत होता है, और लेजी, लेजी मतलब आलसी, ठीक है। बिजी जो है इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। और यह है लास्ट क्वेश्चन, बाइंड, ठीक। बाइंड में आपका जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से बताना है। तो बाइंड का जो मतलब होता है वो होता है पट्टी बांधना, ठीक है, पट्टी बांधना या फिर बांधना कह सकते हो। तो टाइटन इसका जो है करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा क्या, टाइटन, ठीक है। टाइटन जो है करेक्ट सिनोनिम इसमें से हो जाएगा। और स्पॉइल का मतलब होता है नष्ट करना, स्पॉइल का मतलब क्या होता है, नष्ट करना। तो दोस्तों ये थे सभी सिनोनिम्स। दोस्तों यहाँ पर हमने जो है एसएससी एमटीएस में आए हुए सभी सिनोनिम के क्वेश्चन कर लिए हैं। और आगे जो है आपको एंटोनिम्स और कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरीके के जो है सेपरेट वीडियो इसमें दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय